हाँ, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, है ना। अब इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, मैथ्स के CFQs के हम लोग ऑलमोस्ट काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट बारी आती है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस 2, है ना। इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग है, अब है क्वेश्चन नंबर 110, है ना। 110 क्या कहता है क्वेश्चन कि कुछ एक बोर्ड लिखा है, टुडे ऑन ऑफर 5% डिस्काउंट ऑन बल्क बाय ऑफ 1 dozen पेन्स, 10% डिस्काउंट ऑन 20 पेंसिल्स, रेनबो कवर नोटबुक सेलिंग एट ₹50 प्रीमियम ड्यू टू हाई डिमांड। अच्छा, ऑन सीइंग द above display board outside Pearl stationery shop, चेतन enters the shop to buy the following items, है ना। कुछ कुछ टेबल बनी है। शॉपकीपर handed over the bill to चेतन saying that he has given further discount of 2% on total bill. Chetan became so happy hearing about the discount that he did not check the bill until he reached home. He later found out that though shopkeeper has given 2% discount as promised, he had also charged uniform 18% GST on all the items. A. Calculate क्या करना है, total selling price of all the items as per the offers displayed on the board. Total amount to be paid by Chetan including GST with correct rates. Total actual amount charged by the shopkeeper, and did the shopkeeper overcharge Chetan, justify और आंसर, है ना। तो हम लोग इसमें एक एक करके प्राइस वगैरह निकालना स्टार्ट करते हैं, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि निकालते हैं प्राइस ऑफ पेन, है ना। पेन का कितना आ जाएगा, मैं बहुत फेयरली लिखूंगा। मैं ऐसे फेयर बना बना के नहीं लिखूंगा, मैं बस समझाने के वे में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पेन का कितना आ जाएगा, पेन का कितना आ जाएगा, 5 इंटू 12, यानी कि ₹60। ₹60 आ गया पेन का कॉस्ट, है ना। अब इस पे 5% का डिस्काउंट, इसका 5% कितना हो जाएगा, यानी कि 5/100 इंटू 60, तो ये हो जाएगा कितना, ₹3, है ना। तो हम लोग का जो वो है क्या, पेन आफ्टर डिस्काउंट, पेन आफ्टर डिस्काउंट इज कितना, ₹57, है ना। और पेंसिल की बात करते हैं, पेंसिल इक्वल्स टू 7 इंटू 20, 7 इंटू 20 इक्वल्स टू ₹140। और इस पे तो क्या है, 10% का डिस्काउंट है, 10/100 इंटू 140 इक्वल्स टू ₹14, है ना। तो इस पे ₹14 माइनस कर दो तो क्या बन जाएगा, ₹126, है ना। फिर उसके बाद क्या है कि हम लोग का है क्या, अब क्योंकि रेनबो कवर की बहुत ज़्यादा डिमांड थी तो उसको 200 के बजाय उसका प्रीमियम, यानी कि उसमें कॉस्ट बढ़ा के बेचा, यानी कि 200 लिखा हुआ है बट उस पर उसको 250 पे बेचा, बिकॉज उसकी डिमांड ज़्यादा थी, है ना। तो नोटबुक, है ना, नोटबुक इक्वल्स टू ₹250 इंटू 5, 5 इंटू 250 इक्वल्स टू ₹1250, है ना। ये था कॉस्ट वगैरह सारा। अब क्या बोला है कि हम लोग को पार्ट ए में बताना है, पार्ट ए के 1 में क्या कि टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स एज पर द ऑफर्स, इनका सेलिंग प्राइस टोटल कितना है। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1250 प्लस 126 प्लस 57 इक्वल्स टू रुपीज कितना, 1250 प्लस 126, 1250 प्लस 126 प्लस 57 इक्वल्स टू ₹1433। ये हो जाएगा टोटल सेलिंग प्राइस, है ना। फिर उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट के लिए देखते हैं, 1 मिनट। हाँ, अब उसके बाद ये था सेलिंग प्राइस। उसके बाद बात आती है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि हम लोग, मुझे क्या बताना है, टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय चेतन इंक्लूडिंग जीएसटी विद करेक्ट रेट, यानी कि इस पे जीएसटी लगाएंगे। देखो इस पे जीएसटी कितना है, 18%, इस पे जीएसटी 12% और इस पे भी 12%। इस पे 18% जीएसटी तो फाइंड करो, है ना। जीएसटी ऑफ पेन, पेन पे कितना लगा, इक्वल्स टू 18/100 इंटू 57, है ना। ये कितना आ जाएगा, ₹10.26। जीएसटी ऑन पेंसिल, है ना, ये कितना है, 12/100 इंटू 126 इक्वल्स टू रुपीज कितना, 15.12, है ना। और फिर जीएसटी ऑन नोटबुक इक्वल्स टू 12/100 इंटू 1250 इक्वल्स टू
रुपीज कितना 150, यानी कि ओवरऑल कितना चेतन ने पे किया, चेतन ने पे किया, इतना तो पे किया ही किया है ना 1433। उसके अलावा ये भी पे किया, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10.26 प्लस 15.12 प्लस 150 175.38 प्लस 1433, है ना। तो 175.38, तो चेतन को कितने देने थे, चेतन को एक्चुअली में देने थे 1608.38 रुपीज, ये चेतन को एक्चुअली में देने थे, है ना। ये चेतन भैया के असली में इतने पैसे देने थे, लेकिन उन्होंने क्या गद्दारी कर दी, क्या गद्दारी कर दी, ये 2% का रेट, जो शॉपकीपर है उन्होंने 2% का डिस्काउंट लगाया, लेकिन सब पे 18% जीएसटी लगा के बेच दिया। तो उसको भी लिख लेते हैं, है ना। हाँ, अब इस पे 2% का डिस्काउंट लगेगा, जो भी यहाँ पे प्राइस आया था, है ना। तो इन्होंने 1433 पे और डिस्काउंट लगाया, डिस्काउंट के बाद कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 1433 माइनस 2/100 इंटू 1433, है ना। ये कितना आ जाएगा, 2 × 1433 डिवाइड बाय 100, 28.66, है ना। 1433 माइनस 28.66, 1404 रुपीज 1404.34, है ना। ये आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस ओवरऑल, है ना। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, हाँ हाँ, ये तो सही आया है 1404.34, है ना। हाँ, अब क्या किया इन्होंने, जीएसटी लगाया पेन पे, जीएसटी कितना लगाया, पेन पे लगाया, पेन पे भी 18%, पेन पे 18% लगा के 10.26 आ रहा है, रुपीज 10.26। जीएसटी किस पे, पेंसिल पे, जीएसटी लगाया पेंसिल पे, तो कितना आ जाएगा 18/100 इंटू ये 126 इक्वल्स टू कितना, रुपीज 22.68, और जीएसटी नोटबुक पे कितना आ जाएगा, 225, रुपीज 225। तो इन सबको ऐड करेंगे तो फाइनल फाइनल बिल कितना बनेगा, फाइनल बिल इक्वल्स टू 1404.34, 1404.34 प्लस 10.26 प्लस 22.68 प्लस 225, है ना। ना सही है ना। अगर मैंने कुछ गलती कर दी है, इस पे भी 18%, इस पे भी, सब पे 18% लगाया है ना। हाँ, 18%, तो यही सही आ रहा है ना। 18% इधर पे तो सही आ रहा था, है ना। एक सेकंड चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ, इधर थोड़ी सी गलती हो गई, गलती ये हुई है कि उसने टोटल बिल पे 2% का डिस्काउंट दिया था ना, यानी कि जीएसटी वीएसटी सब कुछ लगाने के बाद, क्योंकि उसमें क्या बोला कि टोटल बिल जो पे किया वो टू, यानी कि अब इस पे क्या करना है, अब 1433 तो है ही, जीएसटी पेन पे निकाल लो, जीएसटी ऑन पेन, तो 10.26 ही रहेगा, है ना। 10.26 रुपीज, है ना। जीएसटी ऑन पेंसिल वो कितना रहेगा, रुपीज कितना, ये 0.18 इंटू 126, 2.68, है ना, रुपीज 2.68, और जीएसटी ऑन नोटबुक, जीएसटी ऑन नोटबुक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रुपीज 225। ओवरऑल बिल कितना बनेगा, ओवरऑल बिल बनेगा कितने का, 1433, ये प्लस इन सबको ऐड करो तो कितना बन जाएगा ओवरऑल, है ना। कितना बनेगा टोटल, रुपीज 1433 प्लस 10.26 प्लस 22.68 प्लस 225, है ना।
रुपीज 1690.94 है ना। और फिर डिस्काउंट के बाद आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर 2% डिस्काउंट इक्वल्स टू 1690.94 माइनस, है ना, माइनस कितना करना है, 33.8188 है ना। इससे रुपीज कितना आया जाएगा, 1690.94 माइनस 33.8188 यानी कि रुपीज 1657.1212 हम लोग का ये फाइनल बिल उसने पे किया, जबकि पे उसको एक्चुअल में इतना करना चाहिए था, बट शॉपकीपर ने पैसे थोड़े ज्यादा लेके इतना पे करवा लिया उससे, है ना। इसका मतलब बी पार्ट क्या कहता है कि उसने ओवर चार्ज किया कि नहीं, है ना। यही तो पूछे थे कि डिड द शॉपकीपर ओवर चार्ज चेतन, तो हाँ यस भाई, शॉपकीपर ने ओवर चार्ज किया चेतन को। और कितना किया, जस्टिफाई और आंसर कितना किया, इसको माइनस कर दो, है ना, इक्वल्स टू माइनस 1608.38। इतना रुपया, 50 रुपया ऑलमोस्ट उसने ज्यादा ले लिए। देखो ठगी, इतना ज्यादा ठग लोग हैं भाई लाइफ में, जिंदगी में, समझे। इसने 48.74 समथिंग रुपीज एक्स्ट्रा इससे ले लिए, किससे, चेतन से। ये 18% जीएसटी लगा के, जबकि उसको 12% लगाना था, है। तो कुछ इस तरीके से वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो फुली समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है 111, है ना, 111। क्वेश्चन क्या कहता है, यूजिंग रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम शो दैट 2x plus 3 is a factor of the polynomial 2x square plus 11x plus 12, यानी कि fx कितना दिया है, f of x equals to 2x square plus 11x प्लस 12, है ना। और शो करना है कि टू ये मतलब क्या फैक्टर हम लोग किससे है, 2x plus 3 इसका फैक्टर है। तो इसमें हम लोग क्या रख देंगे, x इक्वल्स टू -3/2, इसमें पुट कर देंगे, है ना। तो f ऑफ -3/2 इक्वल्स टू 2 इंटू -3/2 का होल स्क्वायर प्लस 11 -3/2 प्लस 12, है ना, इक्वल्स टू 2 इंटू ये हो जाएगा 9/4 माइनस 11 3 से 30 3/2 प्लस 12 इक्वल्स टू 9 2 से 18, है ना। 9 2 से 18/4, 18/4 माइनस 33/2 प्लस 12, देखिए कितना हो जाएगा 9/2, है ना। 9/2 माइनस 33/2 और प्लस 12 को लिख लो क्या, 24/2। तो कितना हो जाएगा, 24 प्लस 9 33 माइनस 2, यानी कि ये सारा पूरा कट जाएगा, ओवरऑल 0 आ गया। हाँ, इसका मतलब 2x plus 3 इसका फैक्टर है, ये तो हमें पता चलेगा, ठीक है। शो कर दिया हम लोगों ने कुछ इस तरीके से, एंड हाइड से फैक्टराइज इट कंप्लीटली। अब इसको पूरी तरीके से फैक्टराइज कर लो, 2x plus 3 से डिवाइड कर लो, है ना। क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 12, है ना। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करो x से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x, है ना। तो ये कट जाएगा इससे, 11x माइनस 3x 8x प्लस 12। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 इसमें 4 सॉरी 4 है ना, 4 2 से 8, हाँ सही बात है। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 8x प्लस 12 माइनस माइनस इधर बचेगा कुछ नहीं, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 12 इक्वल्स टू 2x प्लस 3 एंड x प्लस 4 सिंपली, है ना। ये हम लोग का ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बोला है कि हेंस फैक्टराइज्ड इट कंप्लीटली, व्हाट मस्ट बी मल्टीप्लाई टू द गिवन पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल है इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। अच्छा, वो भी जो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 है वो भी इसका फैक्टर हो। देखो दो फैक्टर तो इसके पता चल गए। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए देखो एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x प्लस 4 माइनस 1 x प्लस 4
टू 0, तो ये बन जाएगा कितना, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, है ना। तो इसका क्या बन गया, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, है ना। आप ध्यान से देखो, 2x² प्लस 11x प्लस 12 क्या है, 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4, तो x प्लस 4 तो ऑलरेडी है। अब केवल हम x माइनस 1 से इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको अगर हम x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस 1 से, तो ये x² प्लस 3x माइनस 4 पूरे से डिवाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तब यहाँ पर x माइनस 1 भी आ जाएगा अगर इसको x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये इससे कट जाएगा। इसका मतलब x माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग का फाइनली पूरा इससे डिविजिबल होगा, इससे फैक्टराइज हो जाएगा। इसे फैक्टर होगा ऑल्सो राइट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। तो इसको मल्टीप्लाई करके शो भी कर देते हैं, 2x² प्लस 11x प्लस 12, है ना, इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू, तो सबको x में मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x³ प्लस 11x² प्लस 12x माइनस 2x² माइनस 11x माइनस 12, है ना, क्या बन जाएगा, ये है 2x³ 11x² माइनस 2x² प्लस 9x² 12x माइनस 11x प्लस x माइनस 12, है ना। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना, 2x³ प्लस 9x² प्लस x माइनस 12। ठीक है, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। हमने x माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये वाला जो हम लोग का पॉलिनोमियल था, ये पूरे से फैक्टराइज हो सकता है, एंड देन उसको हम मल्टीप्लाई भी करके दिखा दिया। अब इसको अगर ऐसे डिवाइड करेंगे, तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, होपफुली समझ में आया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 112, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है कि द सीक्वेंस 2 9 16 डैश 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 इज गिवन, है ना। सीक्वेंस क्या है, 2 9 16, है ना। फिर क्या बोला है, आइडेंटिफाई द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी और जीपी, गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। ये एपी है या जीपी है। देखो, एपी में करें, एपी पता करने के लिए कॉमन डिफरेंस अगर आ गया, तो एपी है, मतलब 9 - 2 करेंगे, तो 9 - 2 आ जाएगा 7, और 16 - 9 ये भी आ गया 7। हाँ, तो यानी कि ये एपी है। जीपी होता तो क्या होता, जीपी में कॉमन रेशियो आना चाहिए, यानी कि 9/2 आना चाहिए, किसके बराबर, 16/9 के। लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये जीपी तो नहीं है ना, एपी है इसका मतलब, है ना। ये एपी तो है, पक्की बात है, एपी है, ठीक है। अब एपी है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसके बाद क्या बताया, रीजन भी दे दिया। फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इसके 20th टर्म पता करनी है, यानी कि T20 इक्वल्स टू T20 मैच ये सोए वाला, T20 इज इक्वल्स टू a प्लस, यानी कि 2 प्लस n-1, 20 - 1, कॉमन डिफरेंस था 7, है ना। तो 2 प्लस 19 इंटू 7, तो 19 इंटू 7, 19 5 ज़ा 95, और 19 2 ज़ा 38, 95 प्लस 40 इज 133, है ना। हाँ, 133 प्लस 2 135, 135 इज T20 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, है ना। यस, ठीक है। फिर उसका फिर क्या बोला है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 22 एंड 25 टर्म्स। अच्छा, पहले 20 टर्म्स का सम निकाल लो, S20 S22 सॉरी S22 22, है ना। तो ये हो जाएगा कितना, 22/2 2a 2 इंटू 2 प्लस n-1d, n-1 यानी कि 22 - 1 21 इंटू d, तो ये कितना आ जाएगा 11 इंटू 2 2 ज़ा 4, और है ना 4 प्लस 21 इंटू 7, 7 1 7, और 7 2 14, तो ये कितना आ जाएगा 151 इंटू 11 इक्वल्स टू 1510 151, ये आ जाएगा 1516 516 1, तो ये आ गया कितना 1661। S22 आ गया, S25 निकाल लो, S25 हो जाएगा 25/2, है ना, 2 इंटू 2 प्लस 24 इंटू 7 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 25/2, है ना। 4 प्लस 7 4 ज़ा 28, 2 7 4 ज़ा 7 4 ज़ा 28, 2 7 2 ज़ा 14,
और एक सेकेंड 28 2 ऊपर जाएगा है ना, 7 2 सा 14 टू 16, यस। तो ये बन जाएगा 168 प्लस 4 इज उतना कितना 172, 172 डिवाइड बाई 2 इज 172 डिवाइड बाई 2 इज 86 है ना। तो ये कितना आ जाएगा 25 इंटू 86 है ना। तो अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 86 25 को लिख सकते हैं 100/4 इंटू 100/4 है ना। तो ये 2 है ना, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 43 है ना, 4300/2। और इसको 2 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 21.5 यानी कि ये आ जाएगा 2150 है ना। तो हम लोग का जो हम बोला है ना क्या, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ इट्स फर्स्ट 22 एंड 25 टर्म्स। तो S25 माइनस S22 इक्वल्स टू 2150 माइनस 1661। तो ये कितना आ जाएगा 2000 में 1000 घटाया 1150 1150 तो 550 1550 में 60 घटाया तो 490 तो ये आ जाएगा 489। तो 489 इज हम लोग का सिंपल इसका आंसर है ना, कि डिफरेंस है ना। और फिर क्या पूछा है, इज द टर्म 102 बिलोंग टू दिस सीक्वेंस। अच्छा तो पूछा है कि 102 क्या इसमें सीक्वेंस में आएगा। तो उसको पता करने के लिए क्या, अगर सीक्वेंस में आएगा इसका मतलब उसके लिए कोई ना कोई वो n की वैल्यू होगी, यानी कोई ना कोई टीएथ होगा, 20th टर्म होगा, 15th टर्म होगा, यानी कि उसके लिए एक इंटीग्रल टर्म की वैल्यू आ जानी चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं। 102 इक्वल्स टू ए मतलब 2 प्लस n माइनस 1। n की वैल्यू अगर इंटीजर आ गई है, n की वैल्यू अगर इंटीजर आ गई इसका मतलब 102 सीक्वेंस में है, और n की वैल्यू अगर डेसिमल में आई इसका मतलब वो सीक्वेंस में नहीं है ना। और d है 7 तो 102 माइनस 2 इज 100। 100 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7 तो 100/7। 100/7 इक्वल्स टू n माइनस 1। अब 100/7 तो वो नहीं होता है, मतलब ये तो कोई इंटीजर नहीं होता, यानी कि ये तो डेसिमल आएगा, यानी कि ये डेसिमल आया। अगर ये डेसिमल है तो हमारा 102 सीक्वेंस में नहीं होगा, सिंपल सी बात है। फिर क्या बोला, इफ k इज एडेड टू ईच ऑफ द अबव टर्म्स। अच्छा मतलब मान लो 2, 9, 16 ऐसे लिखा है और इसमें हर एक टर्म में k ऐड कर दें तो विल द न्यू सीक्वेंस बी इन एपी और जीपी। तो क्या करते हैं 2 प्लस k है ना, 9 प्लस k 16 प्लस k प्लस है ना, और फिर उसके बाद अब इसमें काम करो एपी और जीपी पता करने के लिए क्या, अगर कॉमन डिफरेंस आ रहा है तो एपी है, एपी इसमें करो 9 प्लस के माइनस 2 माइनस के इक्वल्स टू 7 आ रहा है, और 16 प्लस के -9 माइनस के इक्वल्स टू 7 आ रहा है। इसका मतलब ये अभी भी जी एपी में, इसका मतलब हमने अगर हर एक टर्म में के भी ऐड कर देंगे तब भी वो एपी में ही रहेगा सिंपली है ना। तो हमको इससे पता चल गया कि ये अगर हम कोई भी टर्म मतलब एपी वाली सीरीज में अगर कोई भी टर्म हर एक मतलब कोई भी नंबर हर एक टर्म में ऐड कर देते हैं तो वो वाली जो सीरीज है वो भी एपी में ही रहेगी सिंपली है ना। तो अब फुली समझ में आया है ना। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन 113। क्या कहता है कि गिवन द इक्वेशंस ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस L1 एंड L2 आर। L1 क्या है, L1 इक्वल्स टू x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और L2 क्या है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है ना रेस्पेक्टिवली। इफ L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट पॉइंट Q। अच्छा Q है 3/3, 2 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन L3 विच इज पैरेलल टू L1, L3 विच इज पैरेलल टू L1, L3 इज पैरेलल टू L1। मतलब अगर L3 पैरेलल टू L1 है इसका मतलब L3 वाली लाइन में x माइनस वाई इतना पार्ट तो कॉमन होगा, तो L3 क्या हो जाएगा, L3 विल बी x माइनस वाई प्लस के इक्वल्स टू 0 है ना। उसमें सिर्फ कांस्टेंट वाला पार्ट अलग होगा, बाकी इतना पार्ट तो सेम रहेगा अगर पैरेलल है तो है ना। एंड एज y इंटरसेक्ट 3, y इंटरसेक्ट 3 का मतलब अगर हम x को 0 पुट करें तो y की वैल्यू 3 आनी चाहिए। तो x को 0 पुट कर देते हैं, इसमें 0 माइनस वाई प्लस के इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा k है ना। और y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 3, और तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 है ना। ये आना चाहिए 3, ये हो जाएगा 3 सिंपली है ना। इस हिसाब से k की वैल्यू आ गई 3, तो हम लोग की लाइन L3 आ गई कितनी x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला है द वैल्यू ऑफ के, हाँ द वैल्यू ऑफ के इफ द लाइन L3
के, सॉरी के नहीं है, अच्छा के इधर हम लोग को कांस्टेंट माना, फिर मान लेते हैं पी मान लेते हैं, क्योंकि के दूसरे वाले पार्ट में भी है ना, इसको मान लेते हैं पी। ठीक है, अब दूसरे वाले पार्ट में इधर पार्ट ए, पार्ट बी में क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ के इफ द लाइन L3 मीट्स द लाइन L2 एट पॉइंट पी के वाई पर है यार, फिर से पी भी यूज हो गया यहाँ पे, कोई बात नहीं, छोटा पी है, हम लोग यूज कर रहे हैं बड़ा पी है यहाँ पे ना, क्वेश्चन में जो है वो बड़ा पी की वैल्यू है ना। x माइनस वाई इक्वल्स टू -3 L3 और L2 इंटरसेक्ट कर रहे हैं, L2 कौन सा है, ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट विल बी, ऐड कर दो, विल बी 2x इक्वल्स टू 5 माइनस 3 2, x बराबर 1 है ना, x बराबर 1, और y कितना आ जाएगा 1 प्लस 4, तो y आ जाएगा 4 है ना, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट इज 1,4, उस हिसाब से k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई है ना। अब क्या गिवन है, द कोऑर्डिनेट ऑफ r एंड द रेशियो pq इज टू qr इफ द लाइन L2 मीट्स x एक्सिस एट पॉइंट r। अच्छा, L2 वाली लाइन है, तो L2 वाली लाइन अगर r में x एक्सिस से मीट कर रही, x एक्सिस से मीट करने का मतलब कि उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन r है ना, वो है x, 0, x, 0 है, तो x, 0 है, तो वो तभी हो पाएगा जब x हो 5, x हो 5, तभी हमारा r 5,0 पे L2 मीट करेगा है ना। अब क्या है, फाइंड क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ r फाइंड कर लिया एंड द रेशियो pq इज टू qr, pq 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 फाइंड कर लो, pq कितना है, pq की डिस्टेंस इज बेसिकली pq की डिस्टेंस फाइंड करनी है, pq की डिस्टेंस आ जाएगी 1 4 और 3 2 है ना, तो 4 माइनस 2 y2 माइनस y1 है ना, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट है ना, सिंपली ये है pq। pq विल बी कितना, 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 इज -2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 है ना, 3 माइनस 1 या फिर सिंपली 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 4 इज 8 और उसका अंडर रूट इज 2√2, पी क्यू इज 2√2, और फिर क्यू आर क्या आ जाएगा, क्यू आर इक्वल्स टू ये क्यू आर है ना, ये 2 माइनस 0 इज 2 का स्क्वायर और 5 माइनस 3 इज अगेन 2 का स्क्वायर, या फिर 3 माइनस 5 इज -2 का स्क्वायर, सिंपली जो लिखना है लिखो, तो ये भी कितना आ जाएगा, ये भी सेम ही आ जाएगा 2√2 है ना, तो पी क्यू इज टू क्यू आर आ जाएगा हम लोग का कितना, 2√2 रेशियो 2√2, यानी कि 1:1 सिंपली, तो हम लोग का आंसर ये आ रहा है 1:1। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 114। क्वेश्चन क्या कहता है कि ज्योमेट्री है, अच्छा मतलब एक वो बना लो, सबसे पहले शेप बना लो, ए बी लाइन बना लो, ठीक है, ऐसे कुछ ऐसे, बीच में भी है ऐसे है ना, और इसको इससे कनेक्ट करते, ये है सी बी ए जी एफ ई डी, पैरेलल कौन कौन सी हैं, पैरेलल है ये और ये आपस में पैरेलल है, ठीक है। अब क्या गिवन है, इन द गिवन फिगर above not drawn to scale AD is parallel to GE is parallel to BC, DE बराबर 18 सेंटीमीटर, ये 18 सेंटीमीटर है ना, EC बराबर 3 सेंटीमीटर, EC बराबर 3 सेंटीमीटर है ना, AD बराबर 35 सेंटीमीटर, ये है 35 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर फाइंड करना है क्या, AF is to FC, AF is to FC फाइंड करना है, तो पार्ट ए के लिए ध्यान से देखो। अब अगर हम ट्राइंगल देखें, कौन सा ट्राइंगल देखें, ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल FCE, ट्राइंगल FCE है ना, ये दोनों ट्राइंगल, अब देखो ये दोनों ट्राइंगल तो वो है क्या है, सिमिलर, क्यों, क्योंकि एक साइड कॉमन है, अब ये वाली साइड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये वाली साइड भी मतलब ये वाला एंगल भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो ए वाली इस तरीके से ये सिमिलर प्रूव हो जाते हैं, सिमिलर प्रूव हो गए तो बेसिकली
इसमें क्या है कि जो हम लोग का ए एफ इज टू एफ सी पूछा है ना, तो हम लोग का ए सी इज टू एफ सी, ए सी इज टू एफ सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सी इज टू एफ सी इक्वल टू, ये जो गिवन है साइड क्या गिवन है, सी डी अपॉन सी, है ना, सी डी अपॉन सी, है ना। ए सी कितना है, ए सी पता नहीं, वही फाइंड करना है, एफ सी सी डी कितना है, सी डी है 18+3। एक काम करते हैं, एक काम ये करते हैं कि दोनों साइड, है ना, ये इक्वल टू है, अब दोनों साइड -1 कर दो, दोनों साइड -1 कर दिया, उससे क्या होगा, ये होगा कि ए सी माइनस एफ सी अपॉन एफ सी इक्वल्स टू सी डी माइनस सी ई अपॉन सी ई, है ना। तो ए सी माइनस एफ सी इज ए एफ, है ना, ए एफ अपॉन एफ सी इक्वल टू सी डी माइनस सी ई इज ई डी अपॉन सी ई, है ना। तो ए एफ अपॉन एफ सी इज, तो ये आ जाएगा हम लोग को वही जो फाइंड करना है, ईडी कितना है, ईडी है 18 सेंटीमीटर और सीई है 3 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा कितना 18/3 6/1, यानी कि ए एफ इज टू एफ सी इक्वल्स टू 6:1 सिंपली, है ना, ये आ गया। फिर उसके बाद लेंथ ऑफ ई एफ पूछा है, लेंथ ऑफ ई एफ, तो पार्ट बी के लिए ई एफ अगर ये 6:1 में है, मतलब ये वाला ट्राइंगल 6 टाइम्स है इस वाले ट्राइंगल के सिंपली, है ना, ये कह सकते हैं, नहीं 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 नहीं, ये नहीं कह सकते, क्योंकि जो सी डी है वो कितना है, हाँ 18+3, और ई सी कितना है 3, और सी डी है 18+3, तो यानी कि 7 टाइम्स है, सॉरी। तो ये वाला जो बड़ा वाला ट्राइंगल है वो छोटे वाले ट्राइंगल के हर एक साइड का 7 टाइम्स है, तो अगर ये 7 टाइम्स है तो ये होगा हम लोग का बी वाला, है ना। मतलब इसको ऐसे कह सकते हैं, ई एफ अपॉन 35 इक्वल्स टू ई एफ अपॉन 35 ए डी इज इक्वल्स टू सी ई अपॉन सी डी, यानी कि 3/18+3 21, है ना। तो ई एफ कितना आ जाएगा, ई एफ आ जाएगा 3.21 इज 1/7, 35/7 इज 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर आ गया ई एफ, है ना। फिर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए डी ई एफ टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ई एफ सी, अच्छा, अब उसके लिए भी कुछ था ना, एरिया के लिए, एक बार एरिया, एक सेकेंड, हाँ तो देखो बेसिकली सी पार्ट में होगा ये कि अब क्योंकि ये क्या है, अगर हम लोग माने कि ए डी सी ट्राइंगल पूछा, मतलब क्या है कि ट्रेपीजियम ए डी ई एफ रेशियो एरिया ऑफ ई एफ सी, तो हम लोग एक काम करते हैं, निकालते हैं ए डी सी का और एफ ई सी का, है ना, ए डी सी अपॉन एफ ई सी, इसका एरिया, एरिया, तो ए डी सी का एरिया विल भी कितना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसका, अपॉन एफ ई सी का इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब क्योंकि हम लोग का जो बड़ा वाला ट्राइंगल है वो छोटे वाले ट्राइंगल के हर एक साइड का मतलब 7 टाइम्स है, यानी कि बड़ा वाला बेस विल भी 7 टाइम्स ऑफ छोटा बी, और बड़ा वाला हाइट विल भी 7 टाइम्स ऑफ छोटा एच, यानी कि इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं, 1/2 कट गया, तो बी इज 7b इंटू 7h, और ये है b इंटू एच, तो b और h कट गया, ये आ जाएगा 49, है ना। अब ये क्या है, ADC अपॉन FEC इक्वल्स टू 49/1। अब ADC में से अगर हम EFC माइनस करते हैं तो ADC अपॉन EFC -1 इक्वल्स टू 49 - 1, यानी कि ट्रेपीजियम तब बन जाएगा हम लोग का ट्रेपीजियम कौन सा, ADEF, ADEF रेशियो EF C इक्वल्स टू 49 - 1 48/1 सिंपली, तो हम लोग का तब ये बन जाएगा, है ना, तब ये आएगा आंसर। फिर उसके बाद क्या पूछा है, BC इज टू GF, BC इज टू GF पूछा है, अच्छा, अब ध्यान से देखें, तो क्या देखें, हम लोग का ट्राइंगल देखो, AF कितना आ रहा है, AF आ रहा है 6:1 में, है ना, AF आ रहा है 6:1 में, ये, और ये वाला ट्राइंगल भी सिमिलर है दोनों, ये 6:1 में है, सॉरी, AF इज टू FC, AF इज टू FC,
ये 6 टाइम्स है इसका, यानी कि और क्या बोला है बी सी और एफ जी के बारे में, यानी कि ये 6 टाइम्स है इसके, है ना। एक सेकेंड, हाँ हाँ, एफ इस टू एफ सी, ये 6 टाइम्स है इसके, तो ये है छोटा ट्राइंगल, एक देखो, हाँ तो बेसिकली इसमें होगा बेसिकली ये कि ध्यान से देखो, तो इधर क्या है ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल कौन सा, ए एफ जी, है ना, ये सिमिलर है ए सी बी के, ये सिमिलर है ए सी बी के, ए सी बी के, है ना, क्योंकि यहाँ पर भी एंगल बराबर होंगे, ये एंगल और एक एंगल कॉमन है ना। अब तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ए एफ इज टू एफ सी क्या है, ए एफ अपॉन एफ सी इक्वल्स टू 6/1, है ना, ए एफ इज टू एफ सी इज 6/1, लेकिन क्योंकि हमको ट्राइंगल में पता करना है तो इसमें ए सी पता कर लो ना, इसका इसमें +1 कर दो, है ना, दोनों साइड +1 कर दो, दोनों साइड +1 करेंगे तो ये हो जाएगा +1 इधर भी +1 इधर भी, तो ये बन जाएगा ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी इज ए सी, ए सी अपॉन एफ सी, ए सी अपॉन एफ सी, फिर ए सी ए एफ, काम करते हैं रुको, है ना, इधर ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एफ सी अपॉन ए एफ, एफ सी अपॉन ए एफ इक्वल्स टू है 1/6, है ना, एफ सी वाला जो पार्ट है वो 1:6 ऐसे है, एफ सी में ए एफ जोड़ दो, एफ सी में ए एफ जोड़ दो, कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा ए सी, यानी कि ए सी अपॉन ए एफ इक्वल्स टू +1 1+6 7, है ना, 7/6। अब ए सी कितना है, ए सी है ए सी अपॉन एफ, ए सी अपॉन ए एफ, है ना, तो यानी कि बड़ा ट्राइंगल वाला और छोटा ट्राइंगल वाला, तो बड़ा ट्राइंगल वाला बी सी इक्वल्स टू ये किसके बराबर होगा, बी सी अपॉन एफ जी के, है ना, उस हिसाब से बी सी अपॉन एफ जी हमारा 7/6 आ गया, है ना, एंड होपफुली समझ में आया हो, क्योंकि इसमें हुआ क्या, ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल का सिमिलर है ना, तो ए एफ, तो ए सी अपॉन ए एफ इज सिमिलर टू बी सी अपॉन जी एफ, है ना, ये इसके कैसे, जो हमारा ए सी अपॉन ए एफ इज सिमिलर टू बी सी अपॉन जी एफ, है ना, कुछ इस तरीके से, वो उस तरीके से लिखा जाता है ना, होपफुली समझ में अब आगे बढ़ता है, ठीक है। हाँ तो देखो मैं क्वेश्चन नंबर 115 और 116 रिलीव कर दे रहा हूँ, क्योंकि दोनों क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन बेस्ड हैं, है ना, रूलर कंपास यूज करना, बोर्ड में तो मैं रूलर कंपास यूज करूंगा नहीं, फिर से वही बात सेम बात है ना, इस वजह से मैं 115 और 116 स्किप करके 117 पे आता हूँ, ऑल दो इन केस 115 116 में डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं उसको किसी शॉर्ट वीडियो में एड्रेस कर दूंगा, या तो मैं उसका पीडीएफ लिंक बना के मतलब रिटर्न करके मैं भेज दूंगा, जो भी मुझसे हो पाएगा, अदरवाइज अगर कोई दिक्कत नहीं, अगर अपने आप से हो जा रहा है तो वेरी गुड, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इज नॉट वेरी मच, है ना, कि नहीं हो पा रहा है टाइप्स ऑफ थिंग, है ना, तो इस वजह से मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, तो आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 117 पे, विच इज मेंसुरेशन, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन, कि अब मैथमेटिक्स टीचर यूजेस सर्टेन अमाउंट ऑफ टेराकोटा क्ले टू फॉर्म डिफरेंट शेप्ड solids. First, she turned it into a sphere of radius 7 centimeter, and then she made a right circular cone with base radius 14 centimeter. Find the height of the cone so formed. If the same clay is used to make a right circular cylinder of height 7/3 centimeter, then find the radius of the cylinder so formed. Also compare the total surface area of a sphere and cylinder so formed. Oh, काफी बड़ा सा सवाल है, तो इसमें बेसिकली सबसे पहले उसने क्या बनाया, स्फेयर बनाया, फिर उसको ही कोन में बदला, फिर उसको ही सेंटर में बदला, तीनों में वॉल्यूम हमेशा बराबर रही, तीनों में वॉल्यूम सेम रही, है ना, तो तीनों में अगर वॉल्यूम सेम रही तो हम लोग पहले स्फेयर के बारे में निकाल लेते हैं, स्फेयर की वॉल्यूम कितनी है, स्फेयर की वॉल्यूम इज 4/3 इंटू 22/7 पाई आर क्यूब, है ना, 4/3 पाई आर क्यूब, 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 से ये गया, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 88, 49 इंटू 88/3, है ना, कितना होना चाहिए, 4312,
है ना, तो ये आ जाएगा 4312 डिवाइड बाय 3, है ना, ये आ गया इसमें सेंटीमीटर क्यूब में। ये आ गया स्फेयर का वॉल्यूम, तो कोन का वॉल्यूम इतना ही होगा, है ना, कोन का भी इतना ही होगा 4312/3, है ना, यानी कि 1/3 इंटू 22/7 बाय आर स्क्वायर। आर हम लोग को इसमें रेडियस ही तो फाइंड करना है, आर स्क्वायर, है ना, नहीं नहीं, फाइंड द हाइट, हाइट फाइंड करनी है ना, तो रेडियस 14 सेंटीमीटर गिवन है, आर स्क्वायर गिवन है ना, तो 14 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। 3 से 3 गया, 7 से जाएगा 2 टाइम्स, है ना, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, एच इक्वल्स टू आ जाएगा, एच कितना आ जाएगा 4312/22 इंटू 28, है ना, तो ये आ जाएगा कितना 4312 डिवाइड बाय 22 डिवाइड बाय 28, ये आ जाएगा 7, एच आ गया 7 सेंटीमीटर। अब सिलेंडर का वो भी सेम रहेगा, सिलेंडर का भी इतना ही रहेगा, क्या, वॉल्यूम 4312/3, है ना, 4 if the same glass turned to make a cylinder of height 7/3 सेंटीमीटर, है ना, पाई आर स्क्वायर एच, पाई, है ना, आर स्क्वायर इंटू 7/3, तो 7 से ये गया, 3 से ये गया, है ना, 22 से ये जाएगा, कितना आ जाएगा, 22 से ये गया तो आ जाएगा 49 इंटू 4, है ना, तो आ जाएगा ये 49 इंटू 4, है ना, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर आया 49 इंटू 4, तो आर आ जाएगा कितना 7 इंटू 2, यानी कि 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर 14 सेंटीमीटर आ गया। अब उसके बाद क्या बोला है कि ऑल्सो कंपेयर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर एंड सिलेंडर सो फॉर्म्ड। स्फेयर का निकाल लेते हैं टीएसए ऑफ, है ना, स्फेयर कितना है, इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना है, रेडियस का स्क्वायर है 7 इंटू 7, 7 इंटू 7, है ना, ये गया ये, और ये फिर से 7 4 28, 28 इंटू 22, है ना, 28 इंटू 22 इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, और सिलेंडर का क्या था, कंपेयर सिलेंडर का भी ना, तो टीएसए ऑफ सिलेंडर ये कितना होगा, ये होगा हम लोग का 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, है ना, तो 2 पाई आर एच प्लस आर, है ना, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज 14, है ना, एच प्लस आर, एच कितना है, इसकी हाइट कितनी थी 7/3, है ना, 7/3 प्लस 14, तो 314 42 प्लस 7 इज 49/3, 49/3 ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 टाइम्स, है ना, और ये बन जाएगा कितना, इसका वैल्यू बन जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 14 इंटू 7, है ना, 4312 अगेन 4312/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, और इन दोनों कंपेयर करने को बोला है, 616/4312/3, मतलब ये बन जाएगा कितना 616 इंटू 3/4312, है ना, यानी कि 616 इंटू 3 1232 इक्वल्स टू 1232/4312, तो 1232 डिवाइड 4312 डिवाइड बाई 1232 इज 3.5, 3.5 इज 7/2, यानी कि 2/7 आ जाएगा हम लोग का रेशियो, है ना, 2/7 आ रहा है इसकी वैल्यू सिंपली, है ना, होपफुली समझ में आया हो, ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। हाँ सॉरी, इधर ये आएगा ना 616 इंटू 3, है ना, तो ये आ जाएगा 1848, ये 1848, तो इधर 3 आना चाहिए, 3/7, अब सही है, ठीक है, अब एकदम करेक्ट है, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन 118, है ना, 118 क्या कहता है क्वेश्चन कि a tree TS of height 30 meter stands in front of a tall building AB
Two friends Rohit and Neha are standing at R and End respectively along the same straight line joining the tree and the building as shown in the diagram. Rohit is standing at a distance of 150 meter from the foot of the building, observes the angle of elevation of the top of the building is 30 degree. Neha from a position observes that the top of the building and the tree has the same elevation of 60 degree. अच्छा, और क्या कह रहा है ना? और find the height of the building, distance between Neha and the foot of the building, Rohit and Neha, Neha and the tree, building and the tree. अच्छा, तो डायग्राम बना लेते हैं, इसमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होगा, है ना? ये है बिल्डिंग, और क्या है, और कुछ ऐसे है ना, ये है R, ये N, ये T, S, B, A, है ना? 30 मीटर, 150 मीटर, है ना? 60 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है? अब ये सब हम लोग को इंफॉर्मेशन पता है। अब क्या फाइंड करना, हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड ये सब। तो क्या करना है, सिंपली ध्यान से देखो, तो हम लोग का बेसिकली क्या करेंगे, देखो tan 60 कितना हो जाएगा, tan 60 इज ST by NT एंड BA by AN, है ना? tan 60 इक्वल्स टू कितना है, tan 60 की वैल्यू है 30 मीटर यानी ST अपॉन NT और AB अपॉन AN, है ना? AN है नेहा बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस, AB है बिल्डिंग की हाइट, NT है क्या, नेहा और ट्री के बीच का डिस्टेंस, ठीक है? और ये तो हो गया इतना पार्ट। अब tan 30 है ना, tan 30 इक्वल्स टू क्या है, AB अपॉन 150 मीटर, AB अपॉन AR ना, AB अपॉन AR 150 मीटर, और tan 30 होता है 1/√3, है ना, ये होता है √3, तो 1/√3 इक्वल्स टू AB अपॉन 150, यानी कि AB क्या हो जाएगा, AB इक्वल्स टू 150/√3, या फिर कह सकते हैं इसको √3 से मल्टीप्लाई करते हो तो ऊपर भी √3, नीचे √3 इंटू √3 बन जाएगा 3, तो 3 से ये जाएगा 50 बन जाएगा 50 √3 मीटर्स। ए बी की हाइट आ गई 50 √3 मीटर, है ना? तो ए बी की कितनी हाइट आ गई है, इधर लिख देते हैं 50, यानी हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ गई 50 √3 मीटर्स। उसको हम लोग उसमें अगर करना चाहें तो 50 इंटू 1.732 कर लेंगे, 50 इंटू 1.732, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.732 होती है ना, तो 50 इंटू 1.732 इज 86.6 मीटर की बिल्डिंग, ठीक है? वो तो फिलहाल बात की बात है, फिलहाल NT और AN इन पे भी ध्यान दे दे, है ना? अब ध्यान से देखो, क्या ध्यान से देखो कि √3 इक्वल्स टू 30/NT है, √3 इक्वल्स टू 30/NT, यानी कि NT क्या हो जाएगा, NT हो जाएगा 30/√3, यानी कि 30 इंटू √3 अपॉन 3, है ना, यानी कि ये जाएगा 10, तो 10√3 यानी कि 17.32 मीटर। यह आ गया नेहा और ट्री के बीच का डिस्टेंस, पता चल गई, है ना? और क्या है, AN यानी कि नेहा एंड फुट ऑफ द बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस भी पता चल जाएगी, AN, है ना? दैट विल बी कितना, √3 इक्वल्स टू 50 √3 अपॉन AN, है ना? तो √3 से √3 गया तो AN इक्वल्स टू डायरेक्ट आ गया 50 मीटर, है ना? नेहा और फुट ऑफ द बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस 50 मीटर आ गई। और क्या पता करना है ना, नेहा फुट की बिल्डिंग आ गई, रोहित और नेहा के बीच में अगर AN आ गया हमारा 50, तो रोहित और नेहा के बीच के डिस्टेंस 100 मीटर, रोहित और नेहा के बीच के डिस्टेंस 100 मीटर है ना? और नेहा एंड द ट्री, रोहित नेहा फुट बिल्डिंग, बिल्डिंग एंड द ट्री, बिल्डिंग और ट्री के बीच में कितने डिस्टेंस है, NT कितना था, NT था 17.32 मीटर और AN है 50 मीटर, तो 80 हो जाएगा कितना, 80 इक्वल्स टू 50 माइनस 17.32, यानी कि 50 माइनस 17 कितना हुआ, 33, 50 माइनस 17 इज
33 और ये हो जाएगा कितना 32 पॉइंट, उसमें से 32 माइनस कर दो यानी कि 68 मीटर ना। ये हम लोग के फाइनल आंसर्स हैं, ये भी एंड कहाँ गया ये ना। दीज आर द 5 आंसर्स जो भी पूछे गए थे, है ना। होपफुली समझ में आया होगा कैसे करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने फाइनल क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 119, है ना। क्या कहता है क्वेश्चन, अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा ऑफ एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स वेयर एफ इज एन अननोन फ्रीक्वेंसी, है ना। if the mean age of the policy holders is 35.65 years, find the unknown frequency f। अच्छा, अगर एक सेकेंड, अगर 100 पॉलिसी होल्डर्स हैं तो 7 + 12 + 15 + 22, है ना। 7 + 12 + 15 + 22, है ना, +14 + 8 + 4 + 14 + 8 + 4 बचा 18, बचा 18 ही आएगा। एफ की वैल्यू 18 आ रही है मेरी, मतलब बिना मीन एज की कैलकुलेट किए डायरेक्ट 18 आ गई है। तो क्योंकि उसमें डेटा पहले ही गिवन है कि 100 पॉलिसी होल्डर्स हैं, तो भाई ये तो 100 इनको नहीं बोलना चाहिए था ये चीज़, तो डायरेक्ट 18 आ गई। अब इनके मेथड से भी निकाल के देख लेते हैं, जो मेथड बताना चाह रहे हैं। सिंपली क्या कहना चाह रहे हैं कि एज इन ईयर्स, यानी कि एज इन ईयर्स, है ना, फ्रीक्वेंसी है ना, या फिर एफ लिख लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस क्यों यूज करें। एफ, है ना, एक्स, उसके बाद एफ एक्स का मल्टीप्लीकेशन, है ना, ये सब, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्योंकि मीडियन का भी पूछा है ना। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 15 से 20, 20 से 25, कहाँ तक है 55 तक, 25 से 30, में 7, 12, 15, 22, एफ 14, 8, 4, है ना। तो सिग्मा ई एफ कितना आ जाएगा 82 + एफ, है ना, और एक्स आ जाएगा इसके बीच वाला वैल्यू, यानी 17.5, 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, है ना, 42.5, 47.5 और 52.5, है ना। एफ एक्स इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो भाई डायरेक्ट, है ना। 7 × 17.5 इज 122.5, है ना। 12 × 22.5, 12 × 22.5, 270, है ना। 15 × 27.5, 15 × 27.5, 412.5, है ना। और 22 × 32.5, 22 × 32.5, 715, है ना। और एफ पता करना है 37.5 एफ। इनके मेथड से वैसे तो पता लगा ही चुके हैं, 18 आ रहा है सिंपली। 14 × 42.5, 595, 8 × 47.5, 8 × 47.5, 380, है ना। और 52.5 × 4, 52.5 × 4 is 210। ऐड कर दो, सिग्मा एफ एक्स कितना आ जाना चाहिए 37.5 एफ तो रहेगा, 37.5 एफ प्लस 122.5 प्लस 270 प्लस 412.5 प्लस 715 प्लस 595 प्लस 380 प्लस 210 प्लस 2705, है ना। ये आ गया। अब मीन क्या आ रहा है, मीन की वैल्यू आ रही है, मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ, है ना, सिग्मा एफ एक्स अपॉन ये, यानी कि मीन की वैल्यू कितनी गिवन है, मीन की वैल्यू गिवन है 35.65, 35.65 इक्वल्स टू 37.5 एफ प्लस 2705,
अपॉन में 82 प्लस एफ, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये 35 इंटू 82 है ना, 35.65 इंटू 82 इज 2923.3 प्लस 35.65 f plus 237.5 f प्लस 2705 है ना, तो 37.5 माइनस 35.65, तो इस साइड आ जाएगा कितना 1.85 f इक्वल्स टू 2923.3 माइनस 2705 218.3, तो f आ जाएगा कितना इक्वल्स टू डिवाइड बाय 1.85 है। ओ माय गॉड, कहीं गलती हो गई, एफ 100 कैसा आ गया, 118 आ रहा है, रुक जाओ, थोड़ा सा गलत हुआ मैटर कहीं, वो एक सेकेंड। हाँ, तो सीधी सी बात ये पता चली है कि आंसर की में थोड़ी सी गड़बड़ है। बेसिकली एफ की वैल्यू अगर इधर से कैलकुलेट करेंगे तो 118 आएंगी, बट एफ की वैल्यू तो मतलब एफ की वैल्यू अगर 118 आई तो अगर इनका सम करेंगे तो ये तो 200 आ जाएगा, लेकिन 100 पॉलिसी होल्डर्स ही हैं, है ना, 200 तो है नहीं, 100 ही पॉलिसी होल्डर्स है। इसका मतलब इन्होंने 100 का इधर थोड़ा सा हेर फेर किया है बेसिकली। तो इधर एफ की वैल्यू आंसर की के अकॉर्डिंग 18 है, बट आएगी इसको सॉल्व करने के बाद 118, तो वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये गलती आंसर की में है, तो इसको हम लोग अपनी कैलकुलेशन इसको यहीं पर रखते हैं ऐसे, बट अब क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब मैच करनी है तब यहाँ f इक्वल्स टू 18 मान के ही करेंगे, क्योंकि वहां पर वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसी हिसाब से आएगी, है ना। तो इधर कर लेते हैं 7 19 19 और 15 34 34 और 22 36 56 56 प्लस 18 एक सेकेंड, हाँ सॉरी सॉरी सो मच, है ना। तो अब 7 9 34 56 है ना, फिर उसके बाद f की वैल्यू अगर 18 है तो 18 इसमें ऐड करेंगे, इट विल बी 74 74 प्लस 14 इज कितना 94 में 14 जोड़ो 88 88 प्लस 8 इज 96 96 प्लस 4 इज 100, है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके हिसाब से 100 आ रही है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द मीडियन क्लास ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, फिर फाइंड द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कौन सी है, मीडियन क्लास होगी, देखो ये हम लोग की n की वैल्यू है 100, n इक्वल्स टू 100, तो n बाई 2 फाइंड करो, n बाई 2 फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 50। 50 कहाँ लाई कर रहा है, देखो 50 लाई कर रहा है, देखो 7 यहाँ तक है, 19 यहाँ तक है, 34 यहाँ तक है, तो 50 कहीं ना कहीं इसमें लाई करेगा, 50 इसमें लाई करेगा, तो कौन सी मीडियन क्लास 30 से 35 वाली, राइट, है ना। तो हम लोग की मीडियन क्लास इज 30 से 35 वाली, दिस इज आर मीडियन क्लास। यहाँ बस थोड़ी सी गड़बड़ थी क्वेश्चन की तरफ से ही, है ना, तो उसको वेरीफाई कर लेना, ठीक है। तो आंसर की में ही गड़बड़ है ना, तो होपफुली चीज़ें समझ में आ गई हो। तो फिर थैंक यू सो मच, इसी के साथ हम लोग के CFQs एंड होते हैं, ठीक है। तो अब मिलेंगे किसी न किसी और लेक्चर में, ठीक है, तो फिर बाय बाय।